बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए यूपी बीजेपी की ओर से आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने के गुर सिखाए जाएंगे और आपको बता दें कि 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। इस अभियान में यूपी में पार्टी के 2 करोड़ से अधिक सदस्य बनाए जाएंगे। इनमें से करीब 30 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। इस वर्कशॉप में सीएम योगी शामिल होंगे और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सीएम योगी के सामने अखिलेश यादव हैं, वहीं मायावती को चंद्रशेखर आजाद से चुनौती मिल रही है। ऐसे में बीएसपी ने सबसे पहले 6 विधानसभा सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए और चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका दे दिया। दूसरी तरफ सीएम योगी और अखिलेश यादव भी आमने सामने आ गए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे उपचुनाव से पहले हर तरफ सियासी तनाव हावी है। जिस उत्तर प्रदेश में अभी अभी बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है। समाजवादी पार्टी 5 से 37 की सीढ़ी चढ़ चुकी है। बीएसपी 10 से 0 पर आ चुकी है। उस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी चेहरे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आमने सामने आने वाले हैं। सीएम योगी का मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। मायावती का मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। भूपेंद्र चौधरी का मुकाबला क्या अजय राय कर पाएंगे? साथ ही आमने सामने होंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी, जो अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए प्लान तैयार कर चुके हैं। और मायावती की पूरी कोशिश है कि उपचुनाव के सहारे वो अपना सिक्का फिर से चला सकें, फिर से प्रभुत्व कायम कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जो बदले हुए हैं, ऐसे में बीएसपी कितना कुछ कर पाएगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हाल फिलहाल बीएसपी अपने प्रत्याशियों के नामों का पहले से ऐलान करके बाकी पार्टियों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इस आमने सामने की टक्कर में मायावती का हाथी सबसे तेज दौड़ लगा रहा है। 10 सीटों में से बीएसपी ने कई सीटों पर तो अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, तो कई सीटों पर चंद्रशेखर आजाद का गेम बिगाड़ चुकी है। मिल्कीपुर से बीएसपी ने राम गोपाल कोरी को उतारा। मीरापुर से शाह नजर बीएसपी उम्मीदवार। सीसामऊ से बीआर अहिरबार बीएसपी प्रत्याशी। कटेहरी से अमित वर्मा को मायावती ने मौका दिया। फूलपुर से शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया गया। मझवा से दीपू तिवारी को मौका दिया गया है। यानी मायावती ने 10 में से 6 सीटों पर दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और ब्राह्मण को मौका देकर पक्ष विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी और पार्टियों की तुलना में ज्यादा तेजी में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक सबसे ज्यादा टिकटों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यालय को देखें, साफ तौर से यहाँ पर अब तक पार्टी की मुखिया मायावती ने 3 से ज्यादा बैठकें की हैं। उन बैठकों में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है, कमेटियां बनी हैं। पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ समन्वय बनाकर उपचुनाव को ज़्यादा सीरियस लें। बहुजन समाज पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अपनी खोई हुई ज़मीन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पा सके। बहुजन समाज पार्टी के पास ये मौका है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में भाग नहीं लेती थी। लेकिन इस उपचुनाव में भाग लेकर बहुजन समाज पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसकी खोई हुई ज़मीन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे में खुद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, उनके पार्टी के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पहले की तरह उनके वोट बैंक के बीच नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी खुद इस बार कटेहरी और मिल्कीपुर में पैर जमा चुके हैं, तो अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरने के लिए पूर्वांचल का रुख कर चुके हैं। उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं
और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। यानी ये तो साफ है कि 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव किसी के लिए आसान नहीं, क्योंकि जहां बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़कर लोकसभा का बदला लेने के मूड में है, तो वहीं मायावती पार्टी का अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन चंद्रशेखर से मुकाबला किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।